जीएमसीएच जी सेट का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट तो पहले आ गया था, बट अब ना लिस्ट की है कि कैटेगरी वाइज यूटी पुल और जो जर्नल पुल है ना उसकी लिस्ट आ गई है। तो बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ क्या रहेगी और किस किस बच्चे को काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट लेना चाहिए। अगर हम देखें तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहली बात की जो मेन है ना जीएमसीएच में, तो हर एक बच्चे का फोकस बीएससी नर्सिंग पे होता है। ठीक, हर एक बच्चा चाहता है कि बीएससी नर्सिंग, अदर पैरामेडिकल कॉलेज भी पैरामेडिकल भी अच्छे कोर्स हैं, बट मैं मेन बात करूँ कि हर एक बच्चा चाहता है कि उसका एडमिशन बीएससी नर्सिंग में हो। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की टोटल सीटें 60 हैं। अगर उसकी में बात करें तो यूटी पुल में 51 सीटें हैं और जर्नल की 9 सीटें। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, देखो कट ऑफ की बात करते हैं, ये निकाल ली मैंने। अब ये यूटी पुल का है, यूटी पुल की बात करें तो ये यूटी पुल में टोटल सीटें कितनी है, 51 सीटें हैं, 43। ये जर्नल की अगर हम बात करें तो हम जाते हैं, एक ये एससी का स्टूडेंट है, इसको हटा देते हैं, एक ये एससी का आ गया, एससी का आ गया। अगर हम बात करें 43 तक हम जाएंगे, एक एससी का ये आ गया और मैंने निकाल के रखे हुए हैं, एक एससी का ये आ गया 35। ये हम जर्नल की बात करने की, जर्नल की यूटी पुल में कितनी कर जाएगी। अगर देखिए 40 कितनी सीटें थी, 43 सीटें थी। ठीक है, तो 4 इसमें हम एससी के आ जाते हैं, तो 43 सीटें थी, 43 में से 4 एससी के आ गए, तो हम 4 और जोड़ लेते हैं, मीन्स 47 जा रही है। तो लास्ट सीट लगभग कितने पे जा रही है, लास्ट सीट कट ऑफ कितने गई है, 61 की। ये कितनी, ये किसकी है, यूटी जर्नल की, जर्नल पुल की बात करें हम, यूटी में जर्नल पुल की बात कर रहे हैं। कितनी की है लास्ट सीट, अगर जा सकती है 61 है। अब बहुत सा एक ना ट्विस्ट है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिस बच्चे के 61 है उसी को बस पार्टिसिपेट करना है, उसी बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में, पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात क्या है, मेन बात बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि किस बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं आगे बात करूँगा। तो अगर हम लिस्ट के अनुसार चलें तो 61 पे बीएससी नर्सिंग बंद हो जाएगा जर्नल के लिए। ठीक है, कितनी की कट ऑफ, 61 गई। ठीक है, अब हम दे लेते हैं उसकी। अब बात करते हैं जर्नल पुल। जर्नल पुल में टोटल 9 सीटें, एक एससी की सीट है। अगर हम जर्नल पुल की बात करें तो टोटल 9 सीटें, एक एससी की। अगर जर्नल पुल में भी जर्नल की 8 सीटें, तो इसका मतलब लास्ट 74 जाएगी। कितनी जाएगी, 74 जाएगी। एक बच्चा एससी का जाएगा, एससी वाले का 67 जाएगी। ये कट ऑफ है इसकी। ठीक है, ये होगी कट ऑफ। ठीक है, ये जारी है भाई। ठीक है, अब एससी की भी है, एससी की भी जारी कट ऑफ। अब बात करते हैं, मेन बात क्या थी, मेन बात ये है पार्टिसिपेट किस बच्चे को करना चाहिए। पार्टिसिपेट काउंसलिंग में कौन आए, पहली बात याद रखना, जीएमसीएच की काउंसलिंग पीजीआई इफेक्ट डालता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, क्यों पीजीआई की काउंसलिंग 12 तारीख को हो गई है, क्योंकि जो बच्चे यूटी पुल में हैं, यूटी पुल वालों के लिए है, वही बच्चे पीजीआई चंडीगढ़ में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि खाली 47 है जो जिसके अच्छे नंबर है, मान लो 5 बच्चे पीजीआई चले गए जो टॉपर हैं, तो 5 बच्चे जो नीचे लोअर रैंक वाले हैं उनको चांस मिल गया, लोअर रैंक को चांस मिल गया कि उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किस बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए पता लग गया। एक तो क्या करता है पीजीआई, एक बताता है कि सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए आते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए मैक्सिमम बच्चों का होता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग में अगर आप यूटी पुल में आपकी रैंक 100 से नीचे है, 100 मीन्स 100 भी ज़्यादा होगी, अगर मैं बोलूँ आपकी रैंक 70 तक है, 70 तक रैंक है, तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आना तो सबको चाहिए, बट ये कि कंफर्म किसका है कि मिल जाएगी। मिलना तो यार जैसे 50 और 60 के बीच में जिस बच्चे की रैंक 50 के ऊपर है, कहने का मतलब 50 के नीचे है, उस बच्चे को मिल सकती है बीएससी नर्सिंग। कितने, 50 से ऊपर है। ठीक है, और जो जैसे ना जो जर्नल पुल के हैं, जो अदर देन
अदर देन चंडीगढ़ हैं, तो उन बच्चों को किस किस को आना चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग का ही है कि भाई बीएससी नर्सिंग ही लेनी है, तो आपको अगर आपकी रैंक अंडर 20 तक है ना, 20 रैंक तक, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको दूर तक आना तो आपको इसमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। अगर किसी को, जो बच्चे हैं कि पैरामेडिकल में चाहिए भाई कोई भी मिल जाए, फिर किस लिस्ट का, फिर कितनी रैंक तक आना चाहिए। तो अगर किसी भी बच्चे को ये है कि किसी भी पैरामेडिकल में बढ़ जाए, फिर कोई रैंक नहीं देखनी भाई, कोई रैंक नहीं देखनी, सब लक का फैक्टर है। लक कैसे भाई, जैसे एक बच्चे की रैंक है 51, ठीक है, वो आया भाई, एक मुझे तो बीएससी नर्सिंग लेनी है, बट सीट खत्म होगी 50 पे होगी, जैसे 49 पे बीएससी नर्सिंग खत्म हो गया, तो बच्चा तो लेगा ही नहीं 59। तो इसका मतलब जो 52 वाला बच्चा है उसके लिए मौका हो जाएगा कि वो अदर ले सकता है। मौका हो गया, मौका लग गया ना कि बदले से। कहने का मतलब क्या था कि अगर आपकी रैंक मान लो 100 है और आपसे पहले 90 बच्चे ऐसे आए हैं जिनको बीएससी नर्सिंग चाहिए, ठीक है, तो 90 बच्चों ने तो लिया ही नहीं, तो 91 से स्टार्ट होगी ना, 91-92 वो पैरामेडिकल लेंगे, तो आपको चांस है कि पैरामेडिकल में सीट मिल जाए, पैरामेडिकल में सीट मिल जाए। ये था आज का। तो ठीक है, आपको पता लग गया कि कैसे कैसे किस किस को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।